नमस्कार, मैं दिनेश खत्री टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 7 हिंदी के पाठ क्रमांक अपने 1 का अध्ययन किया जिसमें कविता थी जिसका नाम था भारत वंदना। आज हम उसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। आपको मैंने कहा था कि आप उस पूरी कविता को अच्छी राइटिंग से कॉपी में उतारेंगे, शब्दार्थ करेंगे। फिर आज प्रश्न उत्तर में जाते हैं। पहला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है शुद्ध उच्चारण कीजिए, यानी आपको एकदम शुद्ध रूप से उच्चारण करके देखना है, यानी जो शब्द लिखे हैं उनके उच्चारण करने। किताब आप पास में रखें तो आपको पता चलेगा जैसा मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान रखें। स्वर्गिक, लोकत्रयी, कल्लोलिनी, सुकृत, चमत्कृत और श्रृंगार, ये इसके मूल शब्द है। ध्यान रखना जो लिखे हुए जिनका उच्चारण करना है, यानी आपको स्वयं बोलने का प्रयास करना है। कॉपी में करने का सकता नहीं, इसको स्वयं करने का प्रयास करें। उच्चारण वापस बोल रहा हूं मैं। स्वर्गिक, लोकत्रयी, कल्लोलिनी, सुकृत, चमत्कृत और श्रृंगार, ये आपको उच्चारण है। अब देखिए इसका प्रश्न क्रमांक 1 इसमें आपको कॉपी में करना है। मौखिक उत्तर दीजिए। आपके लिखा मौखिक, लेकिन आपको इसको लिखना है। पहला प्रश्न देखिए, भारत देश में क्या संभव नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने लिख रहा हूं, आप खुद से लिखेंगे। भारत देश में क्या संभव नहीं। भारत देश में क्या संभव नहीं, जरा सा पाप भी। उत्तर हो जाएगा भारत देश में पाप का जरा सा अंश भी संभव नहीं है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कवि ने भारत देश को कैसा बताया, तो सबसे प्यारा बताया है ना। तो कवि ने भारत देश को, अब देखिए सभी जगह लिखा हुआ है सबसे प्यारा, लेकिन यदि आप लिखना चाहो शोभित सारा देश हमारा दक्षिण न्यारा इतना सब कुछ लिखोगे तो मुझे चलेगा, लेकिन इतना ही लिख रहे हैं। कवि ने भारत देश को सबसे प्यारा देश बताया है, सबसे प्यारा देश बताया है। इसके बाद इसका प्रश्न क्रमांक 3 देखें। तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, ध्यान दें। तीसरा प्रश्न आपको कह रहा है कि निशी का राकेश का क्या अर्थ है। निशी का राकेश यानी रात्रि का चंद्रमा। निशी यानी रात्रि, चंद्र और राकेश का मतलब चंद्रमा यानी रात्रि का चंद्रमा अथवा रात में उज्ज्वल रहने वाला, ये इसका अर्थ हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें आपको टिक करना है सही गलत पर। भारत वंदना कविता के रचयिता कौन है, लिखा था आपने श्रीधर पाठक। तो पहले का उत्तर लिख दीजिए इसमें श्रीधर पाठक, इस पे आपको टिक करना है, सही का निशान लगाना है। दूसरा है संसार का मुकुट किस देश को कहा गया है, तो है भारत को। दूसरे में लिखिए भारत को। उसके बाद देखिए तीसरा, कवि भारत को सदैव देखना चाहता है, किस तरह देखना चाहता है, स्वतंत्र। तीसरे में आएगा इसके स्वतंत्र। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्न है पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ध्यान दीजिए, जब संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाती है सबसे पहले लिखा जाता है संदर्भ। क्या लिखा जाएगा, संदर्भ। संदर्भ का तात्पर्य ये होता है कि ये जो पंक्तियां कहां से आई है, तो आपकी किताब का नाम आपको बताइए, पंखुड़ी। तो आप लिखेंगे ये पंक्तियां कक्षा सप्तम की पाठ्य पुस्तक हिंदी पोस्ट लिखेंगे पंखुड़ी के पाठ एक भारत वंदना से आई है। ये ध्यान दीजिए,
ठीक है ना। ये पंक्तियां कक्षा सप्तम की पाठ्य पुस्तक हिंदी, इस किताब का नाम क्या है, पंखुड़ी की पाठ क्रमांक 1 भारत वंदना से आई है, जिसके लेखक या जिसके कवि श्रीधर पाठक है। इसके कवि कौन है, श्रीधर पाठक। उसके बाद आपको क्या लिखना रहता है, प्रश्न। ध्यान दीजिए, वो संदर्भ है, ये प्रश्न क्या होता है, जो पंक्तियों में कहा गया, ठीक है ना। तो यह लिखना है कि इन पंक्तियों में कवि ने प्यारे देश भारत का गुणगान किया है, ये इसके प्रसंग बदलेगा। अब आपको क्या लिखनी है, व्याख्या। व्याख्या क्या होती है, ध्यान रखना, जो मैं आपको पाठ पढ़ाया था, समझाया था, अर्थ वही आपको व्याख्या के साथ लिखना है, भाव के साथ लिखना है। जय जय शुभ्र हिमाचल श्रृंगा, कलरव निरत कलोलिनी गंगा। स्वच्छ हिमालय की चोटियों की जय हो, जहां कलरव करती हुई कलरव का मतलब को में आवाज करती हुई, है ना, कलरव करती हुई गंगा नदी बहती है। सूर्य की किरणें जिस पर गिरने से वह प्रदेश चमकता है, ठीक है। इसके बाद जहां के मनुष्य पुण्य और तप को धारण करते हैं, वे वह प्यारा भारत देश है, जिसकी सदा विजय हो। क्लास वाले ध्यान दें, पहली बार आपने ऐसा कुछ किया होगा तो पहले उन पंक्तियों का संदर्भ लिखें कि ये पंक्तियां कहां से आई। तो ये पंक्तियां कक्षा सप्तम की पाठ्य पुस्तक हिंदी पंखुड़ी के पाठ 1 भारत वंदना से आई है, जिसके कवि है श्रीधर पाठक। प्रसंग क्या है, इन पंक्तियों में कवि ने प्यारे देश भारत का गुणगान किया है। व्याख्या, स्वच्छ हिमालय की चोटियों की जय हो, जहां कलरव करती हुई गंगा नदी बहती है। सूर्य की किरणें जिस पर गिरने से वह प्रदेश चमकता है, जहां के मनुष्य पुण्य और तप को धारण करते हैं, वह प्यारा भारत देश है, जिसकी सदा क्या हो, विजय। ये इसकी व्याख्या है। इस प्रकार से ये 3 प्रश्न हुए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखें। प्रश्न क्रमांक 4, ये 3 प्रश्न हुए, जिससे आप कॉपी में नोट करें। यदि आपको लिखवाते वक्त आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना कोई लगता है कि हम पीछे रह चुके हैं तो उस वीडियो को पॉज करके अच्छे से लाइनों को देखकर कॉपी में नोट करें। फिर भी कोई तकलीफ होती है तो निजी संपर्क करें मुझसे विद्यालय आकर, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 चौथा प्रश्न का पहला प्रश्न क्या कहना है आपको, निम्न प्रश्न को उत्तर दें। भारत को किसका मुकुट और किसका दुलारा कहा गया है। तो भारत को विश्व का मुकुट
सबका दुलारा कहा गया है। इसका आंसर आप देखो पार्ट में आपको मिल जाएगा, यहाँ पार्ट प्रारंभ हो रहा है वहां लिखा था, देखिए कौन सी बनती है, जगत मुकुट यानी संसार का मुकुट और जगदीश दुलारा सबका वह ईश्वर का। जगदीश का मतलब क्या बताता है आपको, ईश्वर, तो यानी लिखेंगे सबका वह ईश्वर का दुलारा कहा गया है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, कविता में भारत देश को किसका और कैसा फूल बताया गया है, तो कविता में भारत देश को क्या दीजिए, स्वर्ग का और सिर पर धारण करने वाला, सिर पर धारण करने का आभूषण या फूल बताया गया है। ये हो गए इसके दो प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 देखें इसका। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कवि ने हिमालय की चोटी गंगा के विषय में क्या बताया है, तो बताया है कवि ने हिमालय की चोटी को, कवि ने हिमालय की चोटी को सफेद व स्वच्छ तथा प्रश्न क्रमांक देखिए क्या लिखा आपने, कवि हिमालय की चोटी को सफेद व स्वच्छ तथा कलरव करती बहती गंगा नदी को गंगा बताया है। जो नदी वहां हिमालय से निकल रही उसके बारे में वर्णन किया। कवि ने कहा कि भारत देश हमेशा आजाद रहे और सदामती करे। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से नोट कर लें, देख लें। यदि